हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ एक बार फिर आपके सामने मेरे दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थित खनिज के क्षेत्र और मेरे दोस्तों अयस्क के क्षेत्र, कहाँ कहाँ कौन सा खनिज और कौन से अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। और किस किस क्षेत्र से मेरे दोस्तों कौन सी धातु मिलने की संभावना रहती है या मिलती है, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये यूपी स्पेशल की अगली क्लास है, जल्दी नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाली है। ये मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूपी पैट में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, लाभदायक होगी। यूपी पैट हो या मेरे दोस्तों यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए मेरे दोस्तों पढ़ते हैं पहला पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि यूपी का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी है मेरे दोस्तों। जो गोंडवाना लैंड से हिस्सा टूटकर आया था उसी का भाग है। और जो मेरे दोस्तों बाकी का उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकतर मैदानी क्षेत्र है, और जो कि मेरे दोस्तों नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से पाट दिया गया है और एक प्लेन मैदान का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश में नदियों के जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, इसके कारण यह खनिज की मात्रा कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश में एंड्रोलूसाइट और डायस्पोर खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। एंड्रोलूसाइट और डायस्पोर खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। वर्ष 2020 में सोनभद्र के हरदी, सोन पहाड़ी और महुली में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई। राज्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने यहाँ 3 खदानों का टेंडर भी जारी किया है, ठीक है। कहाँ कहाँ मेरे दोस्तों? सोनभद्र के हरदी, सोन पहाड़ी और महुली में क्या मिली है? सोने के भंडार मिले हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। चूना पत्थर का प्रयोग अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूने पत्थर का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट उद्योग में। राख फास्फेट के सुरक्षित भंडार पिसनारी एवं टोरी कहाँ मेरे दोस्तों? तो हाँ मेरे दोस्तों हम पढ़े थे राख फास्फेट के सुरक्षित भंडार पिसनारी एवं टोरी ललितपुर में है। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? पिसनारी एवं टोरी ललितपुर में हैं। ये 2 जगह हैं मेरे दोस्तों, पिसनारी और टोरी कहाँ पर हैं? ललितपुर जिले में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में के 3 ओर से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। राख फास्फेट का प्रयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है, ठीक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों का खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। ये बहुत नहीं है मेरे दोस्तों, बहुल जिला, खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज को, झांसी को, मिर्जापुर को, सोनभद्र को, बांदा को, हमीरपुर को, महोबा को, जालौन को, ललितपुर को, ठीक है। ये सब आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों दक्षिणी भाग में स्थित है, सारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जिले हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 78% एंड्रोलूसाइट पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर, सॉरी। हमीरपुर जिले में डायस्पोर व पायरोफाइलाइट सबसे अधिक पाया जाता है। हमीरपुर जिले में डायस्पोर व पायरोफाइलाइट सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ? हमीरपुर में। तथा झांसी, ललितपुर, महोबा में भी पाया जाता है। झांसी, ललितपुर, महोबा में भी पाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। प्रयागराज जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका बालू का उत्खनन होता है, ठीक है। प्रयागराज जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका बालू का उत्खनन होता है। देखिए बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, ठीक है। बॉक्साइट जो है बांदा, वाराणसी, चित्रकूट जिलों में मिलता है। बॉक्साइट मेरे दोस्तों आपको पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क है। कहाँ मिलता है? बांदा, वाराणसी, चित्रकूट जिले में। बांदा, वाराणसी और चित्रकूट जिले में ये पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेसाइट का उपयोग मुख्यतः सहताप ईंटों के निर्माण हेतु किया जाता है, मैग्नेसाइट का प्रयोग, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तांबा आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तांबा आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
पायरोफाइलाइट उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा। हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा। हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा। ठीक है, इनमें पायरोफाइलाइट पाया जाता है। पायरोफाइलाइट का उपयोग सहताप एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। पायरोफाइलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सहताप एवं सिरेमिक उद्योग में। उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति कहाँ होती है? मिर्जापुर व चुनार से। ठीक है, चुनार एक जगह है मिर्जापुर में, वहां से मिलती है। ठीक है, चुनार एक जगह है मेरे दोस्तों, इमारती पत्थर की प्राप्ति मिर्जापुर व चुनार से होती है। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होती है। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? लखनऊ में। बेस मेटल्स की प्राप्ति कहाँ होती है मेरे दोस्तों? बांदा जिले से। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। आगे देखते हैं। राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई। राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम खनिज नीति उत्तर प्रदेश खनिज नीति 2017 है। देखिए 2017 में नवीनतम खनिज नीति बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र। देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं मेरे दोस्तों। देखिए प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र। चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए गुरुमा, कनाच, बापूहारी, ये किस जगह पर है? मिर्जापुर में है। गुरुमा, कनाच और बापूहारी जगह है मेरे दोस्तों, चूना पत्थर यहाँ से मिलता है। और कौन से जिले में है? मिर्जापुर में। तथा घुरमा, भलुआ, बिल्ली और कजराहट। घुरमा, भलुआ, बिल्ली और कजराहट सोनभद्र जिले में मौजूद है ये जगह। ठीक है, तो चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र से मिलता है। ठीक है, अगर जगह के नाम पूछ ले तो गुरुमा, कनाच और बापूहारी मिर्जापुर की हैं। घुरमा, भलुआ, बिल्ली और कजराहट सोनभद्र की हैं। कोयला कहाँ मिलता है? सिंगरौली एक जगह है मेरे दोस्तों सोनभद्र में, वहाँ पर कोयला मिलता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बांदा, वाराणसी और ललितपुर में। कोयला की खान कहाँ है? सिंगरौली में, सोनभद्र में। बॉक्साइट कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? बांदा, वाराणसी, ललितपुर में। ठीक है, बांदा, वाराणसी और ललितपुर। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? बारी, सोनभद्र। डोलोमाइट कहाँ है? बारी एक जगह है सोनभद्र में और बांदा जिले में डोलोमाइट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कांच बालू कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, बांदा में, अलीगढ़ में और चित्रकूट में। कांच की बालू जो है जिससे कांच का निर्माण होता है मेरे दोस्तों, प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट। पोटास लवण कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? प्रयागराज में। पोटास लवण चंदौली में, बांदा में, झांसी में, सोनभद्र में। पोटास लवण कहाँ मिलता है? प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र में। एंडालुसाइट कहाँ मिलता है? एंडालुसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में। कांच बालू कहाँ मिलती है? प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट। ठीक है, एंडालुसाइट कहाँ मिलता है? सोनभद्र, मिर्जापुर। पायरोफाइलाइट कहाँ मिलता है? झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। सेल खड़ी कहाँ मिलती है मेरे दोस्तों? हमीरपुर और झांसी में। सेल खड़ी कहाँ मिलती है? हमीरपुर और झांसी में। पायराइट्स कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मेरे दोस्तों। पायराइट्स कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। राक फास्फेट कहाँ मिलती है? ललितपुर में। एंडुलुसाइट सोनभद्र, मिर्जापुर। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर। सेल खड़ी हमीरपुर, झांसी। पायराइट्स सोनभद्र, रॉक फास्फेट ललितपुर। देखिए फायर क्ले कहाँ मिलती है? फायर क्ले बांसा, मकरी, कोहो, मिर्जापुर। बांसी, मकरी, खोह एक जगह है मिर्जापुर में। फायर क्ले बांसी, मकरी और खोह मिर्जापुर में एक जगह है। सोनभद्र में ही मिलती है फायर क्ले। हीरा देखिए, हीरा बांदा और मिर्जापुर में मिलता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर में। सोना कहाँ मिलता है? सोनभद्र और ललितपुर में सोना मिलता है। तांबा की बात करें, तांबा
तांबा ललितपुर में मिलता है, तांबा। सोनाराई जगह है, सोनराई, सोनराई एक जगह है ललितपुर में, वहाँ तांबा मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। तांबा, सोना और यूरेनियम ललितपुर। सोना सोनभद्र, सोनभद्र और ललितपुर। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर। संगमरमर कहाँ मिलता है? देखिए, संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। संगमरमर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, झांसी। बड़ा गांव क्षेत्र है झांसी का, वहाँ पर एस्बेस्टस मिलता है। मिर्ज़ापुर और झांसी में एस्बेस्टस मिलता है। जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम झांसी और हमीरपुर में मिलता है। जिप्सम कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? झांसी और हमीरपुर में। सैंड स्टोन कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर में। जिप्सम कहाँ? झांसी और हमीरपुर। डायस्पोर कहाँ मिलता है? झांसी, महोबा, ललितपुर। डायस्पोर कहाँ मिलता है? झांसी, महोबा और ललितपुर। ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र। बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और सोनभद्र। लोह अयस्क कहाँ मिलता है मेरे दोस्तों? लोह अयस्क ललितपुर में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। लोह अयस्क कहाँ मिलता है? कैल्साइट कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। ललितपुर में लोह अयस्क। देखिए, ललितपुर में तांबा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, ठीक है, और यूरेनियम भी ललितपुर में मिलता है। लोह अयस्क भी ललितपुर में मिलता है। चाइना के लिए कहाँ मिलता है? सोनभद्र और बांदा में। सोनभद्र और बांदा में क्या मिलता है? चाइना के लिए। फेलस्पार कहाँ मिलता है? झांसी में मिलता है फेलस्पार। सिलीमेनाइट कहाँ मिलता है? सोनभद्र। सिलीमेनाइट सोनभद्र। अब देखिए, गेरू, गेरू कहाँ मिलता है? बांदा में। गेरू कहाँ मिलता है? बांदा में, ठीक है, बांदा जिले में गेरू मिलता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले उपखनिज देख लेते हैं। उपखनिज कौन कौन से हैं? सिलिका सैंड, प्रयागराज, बारा शंकरगढ़ जगह है, वहाँ पर सिलिका सैंड मिलती है। चित्रकूट में, बांदा में और अलीगढ़ में, ठीक है। डायस्पोरम पायरोफाइलाइट, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा। हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा। डायस्पोरम पायरोफाइलाइट। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन, देखिए ये नई चीज़ आई है, ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ललितपुर में। देखिए, ग्रेनाइट खंडा गिट्टी, ग्रेनाइट खंडा गिट्टी कहाँ मिलती है? ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा। सॉरी, ग्रेनाइट जो है खंडा गिट्टी ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा में मिलती है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा। और डोलोस्टोन खंडा गिट्टी, ग्रेनाइट खंडा गिट्टी तो यहाँ मिलती है, डोलोस्टोन खंडा गिट्टी सोनभद्र में मिलती है। देखिए, सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी, सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी वैसे ही इतने इंपॉर्टेंट नहीं मेरे दोस्तों, अगर एक बार ना भी याद करेंगे, ग्रेनाइट खंडा गिट्टी, डोलोस्टोन खंडा गिट्टी, सैंडस्टोन खंडा गिट्टी, ठीक है, इनको ना भी याद करें तो भी चल जाएगा। देखिए, बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में, देखिए मेरे दोस्तों, बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में कहाँ मिलती है? तो सहारनपुर और बिजनौर, क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्तों ये क्या हैं? ऐसी जगह हैं जहाँ से पहाड़ से उतरकर नदी आती है, और जब नदी आती है मेरे दोस्तों तो क्या होता है, वहाँ पर जो है कंकड़ पत्थर टूटे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलती है? बालू, बजरी, बोल्डर और मिश्रित अवस्था में मिलती है, यहाँ पर निर्माण किया जाता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में। और देखिए, बालू और मोरम कहाँ मिलती है? देखिए, जालौन में, हमीरपुर में, फतेहपुर में, बांदा में, चित्रकूट में, कौशाम्बी में, झांसी में, ललितपुर में, सोनभद्र में, इस जगह मिलती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। साधारण बालू कहाँ मिलती है मेरे दोस्तों? देखिए, बालू और मोरम, जिसे हम मोरंग कहते हैं, जालौन, हमीरपुर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र, ठीक है। साधारण बालू कहाँ कहाँ मिलती है? हाथरस में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, अमेठी में, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में। देखिए, हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर, हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी और जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में हमें साधारण बालू मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये यूपी स्पेशल की क्लास ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे दोस्तों लाइक कीजिए चैनल को,
ठीक है, लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।